नमस्ते। हठ योग की 6 शुद्धि क्रियाओं में से एक है नेति, जिसे 2 तरीके से किया जाता है। एक जल नेति और दूसरा सूत्र नेति। आज हम लोग जानेंगे जल नेति के बारे में। जल नेति के 2 चरण होते हैं, एक नाक से पानी डालना और दूसरा बचे हुए पानी को साफ करना, जो कि बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा भी पानी नाक में रह जाए तो उससे सर दर्द, सर्दी, जुकाम या बुखार की तकलीफ हो सकती है। नेति को करने के लिए या तो आप खड़े होकर आगे झुककर नेति कर सकते हैं, और इसका दूसरा तरीका होता है बैठकर करने का। बैठकर करने के लिए इस तरीके से बैठा जाता है। अब इसको करने के लिए इस तरीके का नेति पॉट आता है। इसमें अलग अलग वैरायटीज आती हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। इस नेति पॉट में जो पानी डाला जाता है वो इतना गर्म होना चाहिए, जब आप हाथ उल्टा करके इसको पानी डालें तो आपको ये पानी का टेम्परेचर सहन हो। इसमें आप चाहें तो नमक डाल सकते हैं। नमक इतना होना चाहिए जो आपके आंसू के टेस्ट के जैसा हो। नेति को करने के लिए थोड़ा सा आगे झुका जाता है। यहाँ पर अपनी चिन को शोल्डर लेवल तक आपको टर्न करना होता है। यहाँ करने के बाद में एक नोस्ट्रिल में ये नोजल को लगाना होता है और यहाँ से पानी डालना होता है। इस तरीके से इस क्रिया को आपको दूसरे नोस्ट्रिल से करना होता है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब आप अपना मुंह मोड़ते हैं और नाक में ये नोजल डालते हैं तब आपका मुंह खुला होना चाहिए, ताकि आप इजीली ब्रीथ कर सकें। इस तरह से सेम प्रोसेस आपको दूसरे नोस्ट्रिल से करनी होती है। याद रखना है, चिन को आपको शोल्डर लेवल तक टर्न करना है। ये करने के बाद में दूसरी प्रोसेस होती है इसकी क्लीनिंग की। क्लीनिंग के लिए सबसे पहले आपको चारों दिशाओं में अपनी गर्दन को घुमाते हुए बाहर की तरफ स्ट्रोक देते हुए एक्सहेल करना होता है। उस पानी को बाहर की तरफ फेंकना होता है। इस तरीके से 5 से 10 बार करने के बाद में एक नोस्ट्रिल को बंद करके दूसरी नोस्ट्रिल से बाहर की तरफ स्ट्रोक देना होता है। दूसरी नोस्ट्रिल से यही क्रिया है। इसके बाद में लास्ट में दोनों नोस्ट्रिल से सेम क्रिया करना होता है। इतना करने के बाद में शशकासन किया जाता है। शशकासन से पूरा जो पानी आपके साइनसेस में है ये पूरा ऊपर की तरफ आ जाता है, जिससे आप फिर से इन शुद्धि क्रियाओं से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। शशकासन में आपको वज्रासन में बैठकर अपने शरीर को आगे की ओर झुकाना होता है, हाथ पूरे सामने की तरफ। इस पोजीशन में 2 मिनट रुकने के बाद में फिर से आपको शुद्धि क्रिया करनी होती है, जिसमें दोनों नोस्ट्रिल से साथ में हम लोग एक्सहेल करते हैं। यहाँ पर जो आपके नोस्ट्रिल्स में पानी नहीं रहता है, तो जो आप एक्सहेल कर रहे हैं उसकी आवाज सूखी होती है, जो आपको क्लियरली समझ में आती है। दूसरा तरीका कि आपका साइनस पूरा क्लीन हुआ है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से पर आपको नाक से प्रश्वास छोड़नी होती है। यहाँ पर पानी के कोई भी ड्रॉपलेट्स नहीं होने चाहिए। यदि यहाँ पर छोटे से भी ड्रॉपलेट्स नहीं निकले हैं, इसका मतलब है आपका साइनस पूरा क्लीन हो चुका है। ये तो हुई नेति। इसके अलावा हमारे साइनसेस के लिए और हमारे नाक के अंदर के लिए, गले तक और कंधे तक के लिए एक बहुत अच्छी विधा है जिसे कहा जाता है नस्य, जो कि आयुर्वेद की है। नस्य के लिए आपको सीधा लेट कर गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करना होता है और अपने दोनों नाक में गाय का घी 2-2 ड्रॉप डालना होता है और कुछ समय के लिए आपको वहीं पर रुकना होता है और फिर आप अपना रूटीन कंटिन्यू कर सकते हैं।
इसको करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर नीचे एक तकिया रख सकते हैं। तकिए के ऊपर आपको इस तरह से लेटना है कि आपका पीठ का हिस्सा इस तकिए पर आए और आपका सिर हल्का सा ऊपर हो। ध्यान रखना है कि आपका सिर पूरा लटकना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ थोड़ा सा उसको लिफ्ट करना है। ये नस्से की पोजीशन होती है जिसमें नाक हल्का सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, कंधे को पूरा सपोर्ट मिला है, गर्दन को पूरा पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। और इसी पोजीशन में आपको अपनी नाक को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हुए दो ड्रॉप घी दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालना है। यहाँ पर आपको कुछ 5 मिनट के लिए रुकना है और 5 मिनट के बाद में आप सीधा उठकर बैठ सकते हैं। नस्से की क्रिया से आंखों की रोशनी बढ़ती है, सिर दर्द में आराम मिलता है, गर्दन की स्टिफनेस दूर होती है। आयुर्वेद के अनुसार इसका इफेक्ट आपके कंधों तक जाता है। हमारे शास्त्रों में दी हुई इन विधाओं के लिए पूरे आदर के साथ में आपके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हूँ। नमस्ते।